क्या आपने कभी सोचा है कि एक जबान के लिए कोई जान दे सकता है, सिर्फ इसलिए कि उसकी भाषा में पढ़ने का, लिखने का, जीने का हक छिना जा रहा हो? 1965 का वो दौर था जब तमिलनाडु में एक ऐसी आग भड़की जो अगर हम भूल गए तो हम उस इतिहास के साथ बेईमानी करेंगे जिसने आज की हमारी आजादी को बचाया। एक ऐसी आग जिसमें स्टूडेंट्स ने जानें दी, माताओं ने बेटे खोए और एक ब्रूटल इंटेलिजेंस ऑफिसर ने उस आग को बुझाने के लिए वो तरीके अपनाए जो किसी इंसान को शोभा नहीं देते। पर उस आग के बीच में दो भाई थे, एक जो शांति में बिलीव करता था और एक जो लड़ाई में। और जब उन दोनों की राहें एक हुईं तो एक ऐसी फोर्स बनी जिसे पराशक्ति कहते हैं, सर्वोच्च शक्ति। यह कहानी है पराशक्ति की। 1964 तमिलनाडु, जिसे उस वक्त मद्रास स्टेट कहते थे। इंडिया आजाद हुए 17 साल हो गए थे, पर एक लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक डिसीजन, हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाना, ऑफिशियल कम्युनिकेशन में, गवर्नमेंट ऑफिसेज में, स्कूल्स में। तमिलनाडु के लोगों के लिए यह सिर्फ एक लैंग्वेज पॉलिसी नहीं थी, यह उनकी आइडेंटिटी पर अटैक था। तमिल, एक ऐसी भाषा जो दुनिया की सबसे पुरानी जीवित भाषाओं में से एक है, हजारों साल पुरानी। संगम लिटरेचर, थिरुक्कुराल, कविताएं, कहानियां, एक पूरी सिविलाइजेशन जो उस एक जबान में जिंदा थी। और अब एक डिक्री था, हिंदी सीखो, अपनी गवर्नमेंट जॉब में हिंदी यूज करो, अपने बच्चों को हिंदी मीडियम में पढ़ाओ। तमिलनाडु ने कहा नहीं। चेजियन, शिव कार्तिकेयन का किरदार। चेजियन एक प्रिंसिपल्ड और आइडियलिस्टिक नौजवान था। वो तमिल लैंग्वेज का समर्थक था, पर उसका तरीका था शांत, डिप्लोमेटिक। He believed change could come through words, not violence. उसके पास एक जीवन था, एक काम था, एक फ्यूचर था, और उसके साथ था एक गर्ल, भारती, श्रीलीला, जो तमिल फिल्म में डेब्यू कर रही थी, जिन्होंने 3 महीने तमिल सीखी, खुद डबिंग दी। भारती एक स्मार्ट, पैशनेट लड़की थी जो अपनी जबान के लिए जीती थी। चेजियन और भारती के बीच एक ऐसा प्यार था जो उस मूवमेंट की तरह था, शांत सतह पर भीतर एक गहरी धारा। चिन्ना तुराई, अथर्व का किरदार, चेजियन का छोटा भाई। चिन्ना अपने भाई से बिल्कुल अलग था, इंपल्सिव, फियरलेस और पूरी तरह फायर था। वो उस स्टूडेंट मूवमेंट का हिस्सा था, वो प्रोटेस्ट्स में था, वो लाठियां खाता था और फिर खड़ा हो जाता था। चिन्ना की दोस्तों की एक गैंग थी, पुरानानूरू गैंग। पुरानानूरू तमिल के प्राचीन पोएम्स जो वीरता की बात करते थे, उस गैंग का नाम भी वही था, वीरता। वो स्टूडेंट्स थे कॉलेज में, पर जब भाषा पर खतरा हो तो पढ़ाई बाद में होती है। वो रोज प्रोटेस्ट में थे, वो रोज जेल जाते थे, वो रोज वापस आते थे। सुब्रमण्यन IPS, रवि मोहन का किरदार, एक इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिसर, पर ऑफिसर एक तरफ रख दो। सुब्रमण्यन एक फैनेटिकल था, उसे एक ही मकसद था, हिंदी इंपोजिशन को हर कीमत पर थ्रू करवाना। उसे लगता था कि यह देश की एकता के लिए जरूरी है और जो इसका विरोध करते हैं वो देशद्रोही हैं। यह आइडियोलॉजी उसे एक रूथलेस एजेंट बनाती थी। वो चेजियान और चिन्ना को ट्रैक करने लगा। शुरुआत 1965 की शुरुआत में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया 14 जनवरी 1965 से हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। तमिलनाडु में जो आग सुलग रही थी वो भड़क उठी, स्टूडेंट्स सड़कों पर। चिन्ना उस आग में सबसे आगे था, पर एक इंसिडेंट ने चेजियान को बदल दिया। एक बूढ़ी माँ, वो पोस्ट ऑफिस गई थी, उसे एक फॉर्म फिल करना था अपने बेटे के लिए जो किसी दूसरे शहर में था। फॉर्म हिंदी में था। वो औरत तमिल मीडियम में पढ़ी थी, हिंदी नहीं आती थी। क्लर्क ने कहा हिंदी में फील करो। वो औरत बाहर निकली, खाली हाथ। चेजियन ने देखा, उस एक सीन में उसे समझ आया यह सिर्फ एक पॉलिटिकल इश्यू नहीं था, यह उस बूढ़ी माँ की डिग्निटी का इश्यू था जो सिर्फ अपनी जबान जानती थी और उसे उसी जबान में जीने का हक नहीं था अपने ही देश में। चेजियन मूवमेंट में गया, सोच समझकर, पर गया। सुब्रमण्यन का ऑपरेशन। सुब्रमण्यन ने एक प्लान बनाया, मूवमेंट को कुचलना था, पर ओपनली नहीं। IB ऑफिसर्स, इन्फॉर्मेंट्स, प्रोवोकेटर्स। उसने मूवमेंट में अपने लोग घुसाए जो प्रोटेस्ट को वायलेंट बनाएंगे। जब वायलेंस होगी तो पुलिस एक्शन जस्टिफाइबल होगी।
स्टूडेंट्स को जेल में डाला जाएगा, लीडर्स को एलिमिनेट किया जाएगा और मूवमेंट खत्म होगी। चिन्ना की अरेस्ट। एक प्रोटेस्ट में पुलिस ने लाठी चार्ज किया, स्टूडेंट्स भागे, चिन्ना और उसकी गैंग के कुछ लोग पकड़े गए, जेल, टॉर्चर। सुब्रमण्यन ने खुद चिन्ना को इंटरोगेट किया। लीडर्स के नाम बताओ। चिन्ना ने कहा, हम सब लीडर्स हैं। सुब्रमण्यन ने उसे मारा। चिन्ना ने फिर कहा, हम सब लीडर्स हैं। वो स्टबर्ननेस, वो करेज। जेल में भी पुरानानुरू गैंग ने प्रोटेस्ट जारी रखी। चेजियान को पता चला, वो लीगल चैनल्स ट्राई करने लगा, लॉयर्स, पिटिशंस, पर सुब्रमण्यन ने वो रास्ते भी बंद कर दिए। भारती, इस सब में भारती एक ऐसी कैरेक्टर थी जो सिर्फ लव इंटरेस्ट नहीं थी, वो एक एक्टिविस्ट थी। उसने अपने कॉलेज में हिंदी इंपोजिशन के खिलाफ एक पैम्फलेट निकाला। सुब्रमण्यन के इन्फॉर्मेंट्स ने उसे ट्रैक किया। एक रात उनके घर आए भारती और उसकी मां। उन्हें धमकाया गया। भारती ने नहीं माना। वो अगले दिन भी प्रोटेस्ट में थी। ये सीन तमिलनाडु की उन हजारों लड़कियों की स्टोरी थी जो 1965 में सड़कों पर थीं। जेल ब्रेक प्लान। चेजियान के पास एक इंफॉर्मेशन आई, चिन्ना और बाकी स्टूडेंट्स को एक दूसरी जेल में ट्रांसफर किया जाएगा जहां उनके साथ और बुरा होगा। सुब्रमण्यन का ऑर्डर था। चेजियान ने एक प्लान बनाया, शांतिपूर्ण नहीं। पहली बार उसने अपनी वैल्यूज को एक तरफ रखा और एक रेस्क्यू ऑपरेशन किया जो फिल्म का इंटरवल ब्लॉक था। एक स्पेक्टेक्युलर मोमेंट। चेजियान ने उस कॉन्वॉय को इंटरसेप्ट किया। एक भिड़ंत। स्टूडेंट्स को निकाला। सुब्रमण्यन वहां था। दोनों की पहली डायरेक्ट फेस ऑफ। सुब्रमण्यन ने चेजियान को देखा। तुम यहां तक आ गए? चेजियान ने कहा, जब तुम्हारे जैसे लोग हों तो यहां तक आना पड़ता है। वो भागे। सुब्रमण्यन के पास एक और प्लान था, सेकेंड हाफ। सुब्रमण्यन ने एक ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाई जो नरक से भी बुरी थी। उसने भारती को यूज करने की कोशिश की। चेजियान को वीकनेस थी, भारती। अगर भारती को पकड़ लो तो चेजियान सरेंडर करेगा। एक रात सुब्रमण्यन के मेन ने भारती के घर को घेरा। चेजियान को पता चला, पर चेजियान ने एक गैम्बल खेला। उसने भारती को नहीं बचाया, उसने मूवमेंट को बचाया, क्योंकि अगर वो अकेले जाता तो पकड़ा जाता और मूवमेंट लीडरलेस हो जाती। यह उसकी सबसे कठिन चॉइस थी। भारती उस रात पकड़ी गई जेल में। जब चेजियान को पता चला कि भारती के साथ क्या हुआ तो उसका वो आइडियलिज्म टूट गया जो उसने वर्षों से संजोया था। यह फिल्म का डार्केस्ट मोमेंट था। पुरानानुरू गैंग, चिन्ना और उसके दोस्तों ने एक और प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया। इस बार सुब्रमण्यन तैयार था। उसने पुलिस को आदेश दिया शूट करने का। नहीं, प्रोटेस्टर्स को, यंग स्टूडेंट्स को। वो भीड़ जिसमें लड़के थे, लड़कियां थीं, और सुब्रमण्यन ने ऑन ऑर्डर दिया, गन्स। कुछ स्टूडेंट्स मरे। और यह सिर्फ फिल्म में नहीं था, 1965 में एक्चुअली हुआ था। आरुमुगम और नटराजन, दो स्टूडेंट्स जो उस आंदोलन में शहीद हुए थे। फिल्म के अंत में उनके नाम स्क्रीन पर आए। चेजियान का ट्रांसफॉर्मेशन। भारती को जेल में डाला गया। स्टूडेंट्स मारे गए। मूवमेंट क्रश होने की कगार पर। और चेजियान ने एक ऐसा डिसीजन लिया जो उसका पूरा कैरेक्टर आर्क था। वो शांति छोड़ रहा था, पर उसने वायलेंस नहीं चुनी। उसने एक और तरह की फोर्स चुनी। उसने पूरे तमिलनाडु को एक करने की कोशिश की। लीडर्स को, वर्कर्स को, फिशरमैन को, फार्मर्स को। एक कॉल, बॉयकॉट, गवर्नमेंट ऑफिसेज बंद, हिंदी में काम बंद, तमिलनाडु ठप। यह ऐसा था जैसे पूरी अर्थ रुक गई हो और सेंट्रल गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ यह आग बुझने वाली नहीं है। सुब्रमण्यन वर्सेस चेजियान, फाइनल कॉन्फ्रंटेशन। सुब्रमण्यन ने एक आखिरी प्लान बनाया, चेजियान को पर्सनली एलिमिनेट करना। एक ट्रैप, एक फेक मैसेज। चेजियान को बुलाया गया। वो गया, पर चिन्हा था, पुरानानुरू गैंग थी। और इस बार भाई भाई के साथ था, पूरी तरह। एक ब्रूटल फाइट। सुब्रमण्यन और उसके मैन एक तरफ, चेजियान, चिन्ना और उनकी टीम। ये वो फाइट थी जो फिजिकल नहीं थी सिर्फ, ये एक आइडियोलॉजी की फाइट थी। सुब्रमण्यन ने कहा, तुम इंडिया के दुश्मन हो। चेजियान ने कहा, नहीं,
हम वो हैं जो इंडिया को एक रखना चाहते हैं, फोर्स से नहीं, रिस्पेक्ट से। सुब्रमेनियन डिफीट हुआ, पॉलिटिकल चेंज, आंदोलन के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को झुकना पड़ा। लाल बहादुर शास्त्री का अनाउंसमेंट, हिंदी इंपोजिशन नहीं होगी। तमिलनाडु में जश्न, भारती जेल से निकली, जेजियान ने उसे देखा। कुछ बदला था, पर कुछ वही था। वो प्यार, वो आग, जिन्ना वहां था, उसकी गैंग थी। एक ऐसा मोमेंट जो विक्ट्री का था, पर उसमें ग्रीफ भी था। जो स्टूडेंट्स शहीद हुए थे, अरुमुगाम, नटराजान, और वो सब जिनके नाम शायद हिस्ट्री में नहीं आए। फिल्म का एंडिंग, स्क्रीन पर रियल फुटेज, 1965 के एक्चुअल प्रोटेस्ट्स, रियल स्टूडेंट्स, रियल पुलिस लाठी चार्ज, रियल ग्रीफ, और वो नेम्स जो उस आंदोलन में शहीद हुए। जेजियन और जिन्ना की कहानी फिक्शनल थी, पर वो मूवमेंट, वो फायर, वो सैक्रिफाइस, सब रियल था। पराशक्ति, सर्वोच्च शक्ति, वो शक्ति क्या थी? वो स्टूडेंट्स की शक्ति थी, उन माओं की शक्ति थी जिन्होंने बेटे भेजे, उन लड़कियों की शक्ति थी जो घर से निकली, उन फिशरमैन की, फार्मर्स की, वर्कर्स की शक्ति थी जिन्होंने बॉयकॉट किया। यह एक लैंग्वेज की लड़ाई थी, पर यह सिर्फ तमिल की लड़ाई नहीं थी। यह हर उस इंसान की लड़ाई थी जिसे अपनी जबान में जीने का हक हो। क्योंकि जब एक इंसान अपनी माँ की जबान में नहीं बोल सकता, तो उससे उसकी पहचान छीन ली जाती है, और पहचान छिनती है तो डिग्निटी जाती है, और डिग्निटी जाती है तो इंसान बचता नहीं। तमिलनाडु ने 1965 में यह कहा नहीं, और वो नहीं आज भी गूंज रहा है। पराशक्ति इसीलिए सिर्फ एक फिल्म नहीं है, यह एक याद है उन सब की जिन्होंने एक जबान के लिए जान दी। यही था पराशक्ति।